नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीआरडीओ एग्ज़ाम हो चुका है। वैसे तो एक और होना है 22 जनवरी को, लेकिन मोस्टली बच्चों का हो चुका है। यूँ कहें कि 90% बच्चों का पेपर जो है वो हो चुका है। यानी टेक्नीशियन ए इलेक्ट्रीशियन वालों की मैं बात कर रहा हूँ। 2 दिन हुए इलेक्ट्रीशियन के एग्ज़ाम, बाकी तो 11 जनवरी तक होंगे एग्ज़ाम। 6 से 11 तक था टोटल टेक्नीशियन जितने भी है। इलेक्ट्रीशियन वालों का एग्ज़ाम हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम टेंटेटिव कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। यानी जो संभावित कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है। लगभग 6,500 बच्चों का ओपिनियन भी अपन देखेंगे साथ ही, और उसी आधार पर हम एक एनालिसिस रखेंगे। थोड़ा बहुत सीटों का क्राइटेरिया देखते हुए भी अपन एक एनालिसिस करेंगे। सो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक देखना। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस कट ऑफ से आप कितने सहमत हैं, क्योंकि मैं पूरे फैक्ट के साथ आपको कारण सहित ये बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगा इतने कट ऑफ के बारे में। सो कंप्लीट वीडियो देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी तरह के अपडेट, न्यूज़ नोटिफिकेशन और पेपर इस चैनल पर हम आपको सोल्व करवाते हैं। सो हमारे साथ ज़रूर जुड़े। आइए एक नज़र डाल देते हैं। पहले जो YouTube की हमारी कम्युनिटी है उस पर हमने एक पोस्ट डलवाई थी, जहां आप सबके ओपिनियन हमने लिए थे, और उस ओपिनियन से भी अपन थोड़ा बहुत सीखेंगे ज़रूर, मुझे लग रहा है निष्कर्ष के तौर पर। देखो, लगभग 6,200 बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया था, यानी अपना अपना ओपिनियन दिया, अपनी राय दी थी। हमने एक पोस्ट ये लगाई कि अनुमानित आपका स्कोर है कितना, और ऐसे कितने बच्चे जो अपने आप को ये मान रहे हैं कि हमारा 100 से ज़्यादा नंबर है। देखने को मिला कि 18% बच्चे इस कैटेगरी में भी थे। लेकिन यहाँ पर कितनी सच्चाई है वो थोड़ी सी देखने वाली है, क्योंकि कई बार ऐसे बच्चे भी वोट पोल कर जाते हैं जो एग्ज़ाम देने ही नहीं गए थे, ऐसा हम मानते हैं। 96 से लेकर 100 के बीच में, यानी 80% से ऊपर वाले कितने बच्चे, हम ये जानना चाह रहे थे। बच्चों का रिस्पॉन्स आया 15% के आसपास, मतलब 6200 का 15% है, यानी लगभग 100 के आसपास बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि हमारा 80% से ऊपर स्कोर जा रहा है। 90 से 95 के बीच में हमने देखा तो भी 15% बच्चे थे। 85 से 89 के बीच में हमने देखा तब भी 15 थे, लेकिन हमने एक और इसमें ऑप्शन प्रोवाइड करवाया कि 85 से कम वाले कितने हैं, तो हमने देखा मोस्टली बच्चे इस रेंज में आए। 36% बच्चे इस रेंज में आए थे। ये आपके सामने एक हमारा छोटा सा एनालिसिस था। अब बात करते हैं हमें क्या लग रहा है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है, तो मैं आपको पूरे फैक्ट के साथ बताऊंगा। सो कंप्लीट आप अब एक एक पॉइंट को देखना, और मुझे लग रहा है कि आप मेरे पॉइंटों से सहमत भी हो जाएंगे। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले मैं जो अपना ओपिनियन देने जा रहा हूँ वो देने जा रहा हूँ ओपन कैटेगरी के बारे में, जिसे अनरिजर्व कैटेगरी कहा जाता है। साधारण भाषा में जनरल कोटा बोलते हैं इसको। मतलब ये सबके लिए खुला था, पूरे देश से किसी भी कैटेगरी से कोई भी बच्चा आ जाए, यहाँ वो अलाउ था। मेरे दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपन कैटेगरी अगर आपको फाइट करनी है, यानी अनरिजर्व कैटेगरी में आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आपका जो स्कोर है वो 93 से प्लस होना चाहिए। जो टेंटेटिव स्कोर है वो 93 नंबर से ऊपर होना चाहिए। समझ रहे हैं? यानी लगभग मुझे लग रहा है 75 से 80% के बीच। अगर मैं प्रतिशत में आपको कन्वर्ट करवाऊं तो लगभग मुझे ये 78% के आसपास, 78 से 80% के आसपास ये मेरिट जाती हुई नज़र आ रही है। कारण क्या है गुरु जी इसके पीछे? देखो, बिना लॉजिक के तो मैं बात ही नहीं करूँगा, और मुझे लग रहा है कि मैं आपको इस बात से सहमत भी करवा दूँगा। ठीक है, आपको क्या लग रहा है वो तो कमेंट करके बाद में बताना, सारी मेरिट देखने के बाद। लेकिन अभी मैं इसका ओपिनियन आपको देता हूँ। देखो, मेरा ओपिनियन या विचार ये है कि जो हमारी टोटल सीटें थी ना, टेक्नीशियन ए इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहा हूँ, 106 सीटें थी, और इसमें से जो हमारी ओपन कैटेगरी है, यानी खुले कंपटीशन की मैं बात करूँ, तो मात्र 47 सीट थी यहाँ पर। अनुमानित जो मेरा आइडिया है वो है कि अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, एग्ज़ाम में शामिल होने वाले, वो
अप्रोक्सीमेट 2 लाख के आसपास थे, हो सकता है 2 लाख से ऊपर ही चले जाएं। इलेक्ट्रीशियन के कम से कम 2 लाख कैंडिडेट थे, क्योंकि जहाँ तक मेरी बच्चों से बात हुई थी, हर स्टेट में एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे बैठे थे और हर सेंटर पर फिर उन्होंने बताया कि हाँ गुरुजी यहाँ भी बच्चे आए हुए हैं, यहाँ भी बच्चे आए हुए हैं। अप्रोक्सीमेट 2 लाख बच्चे हैं। यार एक बात बताओ, 2 लाख में से क्या 47 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो 120 में से 95 नंबर ला सके? बिल्कुल ला सकते हैं, कोई हमें इस बात पर डाउट ही नहीं है। अगर पूरे देश में एक राज्य से एक बच्चे की बात करें, तब भी 28, 29, 30 बच्चे तो सीधे सीधे निकल गए हमारे सामने से। फिर यूपी, राजस्थान, इन स्टेट में बच्चे और टैलेंटेड है, वो तो और ज़्यादा नंबर ऊपर ले जाएंगे, ऐसा हमें लग रहा है। अगर एक से एक बच्चा भी माने और होगा, कि कोई बड़ी बात नहीं है। तो 47 सीटें थी, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम थी ना, इसलिए मैंने मेरिट को 80% के आसपास इसका टारगेट रखा। क्यों रखा? क्योंकि बहुत कम सीट है और ऐसे अपन को बच्चे मिल ही जाएंगे जो इस रेंज को फाइट कर सकते हो। ये अनरिजर्व कैटेगरी पर मेरा विचार था। आ जाइए ओबीसी पर बात कर लेते हैं। देखो, अगर मैं अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी की अगर बात करूं, तो ओबीसी में भी मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नंबरों का नहीं मान रहा हूं। ओबीसी का मुझे लग रहा है कि 89 से 92 नंबर तो ओबीसी वाले को भी चाहिए। 89 मान लो, 90 मान लो, ये नंबर ओबीसी वाले बच्चे को भी चाहिए, क्योंकि ओबीसी की भी तो उसके बाद में टोटल सीटें मात्र 20 ही तो थी। अब मान लेते हैं कि 47 जो अनरिजर्व कैटेगरी की है वो भी मिला दें, तो ओबीसी के लिए 67 सीट ही बचती है पीछे। सारे 47 बच्चे ओबीसी वाले नहीं हो सकते अनरिजर्व में, ये हमें भी बताएं। उसमें कुछ बच्चे एससी के भी होंगे, कुछ जनरल वाले भी होंगे, कुछ ईडब्ल्यूएस वाले भी चले जाएंगे, कुछ एसटी वाले भी जाएंगे। यहाँ 47 में हम ये मान लेते हैं कि 20 बच्चे ओबीसी वाले ज़रूर होंगे, और बाकी सीट कितनी बची गुरुजी? 20, यानी टॉप 40 बच्चे जो है ना वो ओबीसी वाले सिलेक्ट होंगे, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी रेंज पर आ रहे हो। अब टॉप 40, यार इतना बड़ा देश है, सबसे बड़ी कैटेगरी भी यही है जिसकी जनसंख्या है, तो क्या इस कैटेगरी में 89 से 92 नंबर लाने वाले 40 बच्चे नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। 40 नहीं, 400 होंगे। बहुत पढ़ते बच्चे भाई, मैंने एक एक बच्चे को देखा, एक एक बच्चे से मैंने डिस्कशन करी हुई है। तो ये ओबीसी का ओपिनियन जो है वो मुझे लग रहा है। उसके बाद में अगर मैं ईडब्ल्यूएस पर अपना राय दूं, तो ईडब्ल्यूएस में भी बहुत कमी हमें नहीं नज़र आती दिख रही है। फिर भी ईडब्ल्यूएस वाला मुझे लग रहा है कि 84 नंबर से लेकर 88 नंबर के बीच में सेफ़ है। ईडब्ल्यूएस वाले को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एससी वाले बच्चों के लिए मेरिट ईडब्ल्यूएस से हाई रहेगी, क्योंकि एससी में भी बच्चे बहुत पढ़ते हैं, खूब मेहनत उन बच्चों की भी है, इसलिए मेरिट को हायर वो भी ले जाएंगे। और यहाँ जो मेरा ओपिनियन एससी वाले बच्चों के लिए है, वो लगभग 85 से लेकर के 87 के आसपास लग रहा है। इस रेंज में वो बच्चे हैं तो सिलेक्ट हो सकते हैं। और ये जो मैं ओपिनियन दे रहा हूँ ये फाइनल समझ लीजिए, स्किल टेस्ट के बाद में भी है जो आपका नंबर आ जाएगा इस रेंज में, ठीक है ना। स्किल टेस्ट के लिए तो हो सकता है 1-2 नंबर और कम कर लो थोड़े से। और स्किल टेस्ट कैसे होता है इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो दिया हुआ है, उसे ज़रूर देखना। और जल्दी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक मैं वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। एससी में इस रेंज में बच्चे तो चाहिए। देखो 70% से नीचे मेरिट तो किसी की भी सोचना ही नहीं है हमें, क्योंकि सीटें बहुत कम है ना। एससी वाले बच्चों की मात्र 17 सीटें हैं, बताऊँ तो 17 सीटों से क्या होगा। मान लेते हैं 10 बच्चे अनरिजर्व में भी चले हो गए होंगे, तो 17 और 10 27 बच्चे, टॉप 27 बच्चे लग सकते हैं एससी के। ज़्यादा से ज़्यादा इतने बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अब पूरे देश में क्या 27 बच्चे पढ़ने वाले इस रेंज में नहीं मिलेंगे आपको? जो गारंटेड मिलेंगे, मैं जानता हूँ ऐसे बच्चों को, है ना। तो इस मेरिट को हमें स्वीकार करना ही होगा। अगर बात करूँ मैं एसटी वाले बच्चों के लिए, ये मेरिट डाउन आ सकती है। ये मेरिट जहाँ तक मेरा मानना है 78 से लेकर के 83 नंबर के आसपास आ सकती है।
इतना स्कोर तो इनको भी चाहिए। मोस्टली यही 5 कैटेगरी होती है, तो एक एक का मैंने आपको ओपिनियन दिया है और विद रीज़न मैंने बताया है। आपको क्या लग रहा है और इस कट ऑफ से आप कितने सहमत हैं, एक बार हमें चाहे छोटा सा भी कमेंट कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर सहमत हो जाओ तो लाइक वाला बटन तो साथ में दबाना ही है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड ज़रूर करना है। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।